Hi, good evening, everyone. Today we have Mr. Pradeep Baheti from Maheshwari Girls PG College. Hi, good morning, sir. How are you? Good morning. Fine, thank you. Namaskar. Namaskar, sir. First of all, I would like to hear a brief about your journey throughout the life. Sir, myself, Pradeep Baheti, born and brought up in Jaipur only. I have done my college from Commerce College, schooling from Mahavir School. मैंने 9 साल स्टेट रिप्रेजेंट किया बैडमिंटन में, नेशनल खेला मैं बैडमिंटन में, राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैप्टन रहा 70s में. तो बीइंग एन आई एम एन स्पोर्ट्समैन एंड स्टिल टुडे, आज भी 1 से 1.5 घंटा अगर शरीर को नहीं देता हूं तो ये समझ लीजिए कि दिन अच्छा नहीं निकलता है. कॉलेज के साथ साथ ही पिताजी के व्यापार में लगे पेट्रोलियम में, तो एमबीए करने की जरूरत नहीं पड़ी और 14 साल से 20 साल तक की उम्र में ही इतनी ट्रेनिंग हो गई कि फिर आज करीब 450 के स्टाफ के साथ में उन एमबीएस को मैं गवर्न कर लेता हूं बिना पढ़े लिखे. बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करी मैंने, और मैं ये कह सकता हूं कि आज वी आर इन पेट्रोलियम ट्रेड, वी आर इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड हॉस्पिटलिटी में वी आर रनिंग द रिसोर्ट इन रामगढ़. In various different, yes, joint family with the 3 brothers. One is looking in the business of the real estates, builder. One is transporter, logistics. So that basically we all are living together in one compound of 2000 square meter in Manipal. अब जहां तक प्रश्न आता है माहेश्वरी समाज के इस अध्यक्ष के पद की सीट पे, तो 13-14 साल की उम्र से समाज में स्पोर्ट्स हुआ करते थे, तो मैं बैडमिंटन खेलता. ठीक. तो वो 13-14 साल की उम्र से समाज में लगे, तो उनका एक वाक्य बोला गया था बहुत बड़ी गैदरिंग में. ही वाज अ चीफ गेस्ट एंड आई वाज गेटिंग द प्राइज फ्रॉम हिम, माय फादर. वो भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं माहेश्वरी समाज जयपुर के 79 में, और आरडी बाहेती के नाम से, और एमपीएस जवाहरनगर उन्हीं की देन है. ही वाज द फाउंडर ऑफ दैट बिल्डिंग. ओके. तो उन्होंने कहा था कि अगर समाज में हर परिवार से एक बच्चा समाज को दे दिया जाए तो समाज हमेशा उन्नति करता है, और समाज उन्नति करता है तो वो कम्युनिटी उन्नति करती है. ये उनकी सोच थी. तो उस बचपन से मैं समाज में लगा. यूथ विंग में 2 बार प्रेसिडेंट रह चुका, ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका यूथ में, और फिर समाज में करीब 12-13 साल से हर पोस्ट पे 20 साल से 2000 में मेरे को एमजीपीएस बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी. तो एमजीपीएस विद्याधर नगर भगवान की दया से, समाज के सपोर्ट से 10 महीने में 1.25 लाख स्क्वायर फुट खड़ा करके और 4000 बच्चियां आज उसमें पढ़ रही हैं. तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय लाइफ, और उसी की जर्नी को आगे करता हुआ नाउ दिस ईयर दिस टर्म आई हैव डिसाइडेड. तो हमारे समाज के इलेक्शन भी एमएलए एमपी से कम नहीं होते हैं, और चुनाव के बाद में पूरा समाज एक हो जाता है, और वो हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है, लेग पुलिंग नहीं होती है. दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस माहेश्वरी समाज. उसी को ध्यान में रखते हुए ये गर्ल्स पीजी कॉलेज जो है 2008 में आई वाज जनरल सेक्रेटरी एजुकेशन एंड आई वाज द फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ आल्सो दिस कॉलेज, एंड दिस कॉलेज हैज बीन बिल्ट बाय मी ओनली. तो मेरी जान पड़ी हुई है इसमें. इस कॉलेज के लिए जो सपना देखा था, वो देखा था कि लेडी श्री राम का जो दिल्ली में था कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज राजस्थान में एक ऐसा हो जो हमारी राजस्थान की बच्चियां जयपुर आ जाए, दिल्ली नहीं था. ये सोच के इसको किया था. लेकिन हर 3 साल बाद हमारे यहाँ कमिटीज चेंज होती हैं, इलेक्शन होते हैं, तो हर व्यक्ति आता है, वो अपनी सोच के साथ आता है और उसके अपने फोकस होते हैं. तो जो भी आए उसके बाद में वो उसको उस नजरिए से नहीं कर पाए, और हम लेडी श्री राम तो नहीं बना पाए. लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि शोभा जी के आने से मेरा शायद वो सपना साकार हो सकेगा, क्योंकि शी इज एन वेरी एनर्जेटिक, वेरी एंथुसियास्टिक, एंड वो बहुत समय दे रही हैं. उन्होंने आने के बाद में इन वेरी शॉर्ट स्पैन शी हैज डन सो मेनी वेबिनार्स आल्सो, और उससे बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा. और ये माउथ पब्लिसिटी से ही बच्चे आते हैं. बाकी तो कॉलेज आपने भी किया है भरत बाबू, और हाँ मैंने भी किया है. तो कॉलेज में क्या बच्चा सोच के जाता है, क्या सिनेरियो है,
और जो थोड़े बहुत वेल टू डू होते हैं वो तो जयपुर में रहना ही नहीं चाहते, उनको तो बॉम्बे, पूना, दिल्ली वहां ही जाना है, उनको तो पढ़ने के लिए वहां जाना है, जैसे जयपुर में कुछ है ही नहीं। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर कॉलेज को कैसे अट्रैक्टिव बना जाए, इसके कैंपस को कैसे दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, पुणे जैसा किया जाए, यहाँ पर कैसे प्लेसमेंट मिल सके बच्चों को, पढ़ाई के साथ साथ वो स्किल एजुकेशन को कैसे प्राप्त करें, सो दैट कॉलेज करते ही उनको किसी ना किसी जॉब में लग के उनको कुछ अर्निंग भी होने लग जाए, पेरेंट्स के ऊपर भार भी नहीं पड़े, और वो कुछ आगे की फर्दर स्टडीज भी कर सके। ये सोच के इस कॉलेज को स्थापित किया है, एस्टेब्लिश किया है, और डेफिनेटली अगले 1 साल में मैं पूरी कोशिश जान लगा रखी है इस कॉलेज के ऊपर, एंड फोकस्ड है हम कि इसको कहीं ना कहीं जो हमने सोचा था वो करके रहे। यस, दिस इज माय जर्नी। That's a very, I think, a very learning journey, because everyone should contribute to the community. Plus, you have a very great vision for Maheshwari College, and I wish you all the best of luck for that. Sir, I would like to ask you that, being the chairman of ECMS, what is your philosophy of leadership? How do you lead your teams? So these are the secrets, but मैं ये शेयर करना चाहूंगा आपसे कि ऑन द सीट, जब मैं सीट पे बैठता हूं तो मेरा बिल्कुल रोल अलग हो जाता है। उस समय मेरे को बिल्कुल डिसिप्लिन पसंद है, काम के समय पूरा काम हो जाना चाहिए, और जो आज काम दिया गया है शाम तक उसकी रिपोर्ट हो जानी चाहिए, वेदर यस और नो, एंड व्हाट इज द फॉलो अप ऑफ दैट वर्क। और सीट के बाद में मैं उन्हीं के साथियों के साथ में, उन्हीं कोऑर्डिनेटर्स के साथ में, उसी स्टाफ के साथ में बैठ के, चाहे उनके साथ खाना खाना है, चाहे गले में हाथ डाल के बात करनी है, चाहे फ्रेंडशिप करना है, आई एम एज वेल एज पोलाइट विद देम ऑफ द सीट, एंड ऑन द सीट आई एम वेरी हार्ड एडमिनिस्ट्रेटर। So that's a great mix and match of both being a friendly leader and being a being a boss. Yes. I think that's very required in any leadership position. I can speak with my subordinates very well, or at that time I can also command them at just click of fingers. Yes, that's great, sir. Sir, what are the greatest strengths of Maheshwari Girls PG College, which people don't know? In fact, that Pratapnagar area, for the college, the surroundings are not so happenings कि वो लड़के लड़की वहां जाकर कुछ अट्रैक्शन नहीं है उस एरिया में। एक होता है अट्रैक्शन। आज कनोडिया कॉलेज है, तो जब हम कॉमर्स कॉलेज जाते थे तो डेफिनेटली कनोडिया कॉलेज के गेट में देखते थे, और सामने कई बार हमारे एक्सीडेंट भी हुए हैं और हम गिरते थे कनोडिया कॉलेज के गेट पे जाके। और वहां पर ऐसी चार्म प्लेस नहीं है, एंड द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो नॉट देयर सो वेल इन प्रतापनगर एरिया पर्टिकुलर। बट वंस यू एंटर इन दैट प्रीमाइसेस, आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे, एंड ऑल द फैसिलिटीज आर देयर, whether you want to play or you're dramatic or stage or whatever it is, all the facilities, or you have to become in the IT, there are the computer labs and everything, it is fully equipped. तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज बहुत कम से कम पैसे में जो एजुकेशन कमेटी थी, एजुकेशन कमेटी ऑफ माहेश्वरी समाज सोसाइटी, which is running 9 स्कूल and 1 कॉलेज, और उन 9 स्कूलों में 24,000 बच्चे हैं एजुकेशन कमेटी। तो आज स्कूलों के लिए एमपीएस माहेश्वरी पब्लिक स्कूल्स के लिए ब्रांडिंग मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में एक ब्रांड हो गया। आई हैव टू मैनेज दैट ब्रांड। मेरे को उस पढ़ाई के लेवल को ऊपर ले जाना है। बच्चे जो दे रहे हैं फीस, उनको उनका पूरा आउटपुट मिलना चाहिए। व्हाट दे आर गिविंग टू द सोसाइटी इन अ मैनर ऑफ फीस एंड टाइम, उस समय में उस रुपए से उनका पूरा, उनके पिताजी, उनके पेरेंट्स जो मेहनत से कमा रहे हैं, उस रुपए का पूरा उनको सदुपयोग मिलना चाहिए। दिस इज माय फोकस। तो हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम पैसे में उच्च स्तर की शिक्षा दे सकें,
वही कॉलेज में कर रहे हैं हम, और वही स्कूलों में कर रहे हैं। वी आर द बेस्ट सैलरी पे मास्टर। जो हमारे परमानेंट रोल पे हैं उनको 7th पे कमीशन देते हैं। कोई हैंकी पैंकी ऊपर नीचे कच्चा पक्का कुछ नहीं, एवरीथिंग इज इन चेक। हमारे तो ऑफिसेज में चाय भी आती है तो उसकी पेमेंट चेक से हो, मतलब कैश का सिस्टम ही नहीं। तो एट द अकाउंटिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट ऑफ दिस सोसाइटी, एंड सोसाइटी के पास जो कुछ भी बच जाता है साल के एंड में, उसका 85% तो वो बच्चों पे खर्च कर देती है एक्सपांशन में। इस वजह से ही, क्योंकि वी ऑल आर ऑनरेरी सर्विस, हमको कोई पेट्रोल का भी पैसा नहीं मिलता है, सबको ऑनरेरी है जितने भी हैं। तो ये इतना बड़ा खर्चा सोसाइटी को बचता है, उसका एक्सपांशन बच्चों में जाता है, वेदर इन ए स्कॉलरशिप मोड, वेदर इन ए फ्रीशिप, और इन अ न्यू स्कूल और न्यू कॉलेज, और सैलरी, बेस्ट सैलरी टू द टीचर्स। That's great, sir. के मतलब using the revenue generated to provide benefits to the student, again that's a very noble thing to do. For being a non-profit, it is a great thing. Sir, what are some plans that you are currently designing for the Maheshwari Girls PG College, or you will be designing in future? What I have discussed with our principal, we are focusing on the best skill education. कि आज जर्नलिस्ट, रिसेप्शनिस्ट, नर्सिंग, मेडिकल केयर, ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जिसमें 15 से 20 हजार रुपया एक बच्ची को ईमानदारी से मेहनत करने पे 8 घंटे 6 घंटे काम करेंगे मिल जाए। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे स्किल एजुकेशन लेके आइए जिनके 1-1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज हों। सिर्फ ये पढ़ाई से तो सिर्फ बुद्धि का विकास हो रहा है, ये आपके दिमाग की परतें खुलती हैं पढ़ने से तो, लेकिन कुछ स्किल बेस्ड एजुकेशन करेंगे तो उससे जॉब मिलेगा। और अच्छे इंसान की, अच्छे एम्प्लॉय की आवश्यकता हर एम्प्लॉयर को है, हर एम्प्लॉयर को है। दे रिक्वायर द गुड पर्सन। तो शोभा जी, प्रिंसिपल मैडम से यही बात हुई है कि हमारे यहाँ पर इनको स्किल एजुकेशन बेस्ट करें और इनके प्लेसमेंट्स पर ध्यान रखें। पास ये बच्चे बीकॉम करते हैं, इनको जॉब चाहिए तो जॉब मिल जाए, जॉब भी करो और पढ़ाई भी करो, उस पर फोकस कर रहे हैं। एंड दे शुड बी वेल स्पोकन इन हिंदी में बात कर रहे हैं तो बढ़िया हिंदी का लैंग्वेज यूज करें, इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में अच्छे से बात करें। दे शुड बी कमांडेबल ऑन देयर। और हिंदू संस्कृति, यस, इन आवर स्कूल्स एंड इन कॉलेज हम नमस्कार को ज्यादा बिलीव करते हैं। वहां पर हमारे स्कूल में छोटे से छोटा बच्चा नमस्कार करेगा आपको, और हिंदू संस्कृति से रिलेटेड हम पूरी कोशिश करते हैं कि भारतीय संस्कृति पे फोकस करके इनको उसकी शिक्षा पूरी मिले, चाहे वो राणा महाराणा प्रताप हो, चाहे रानी झांसी बाई हो, इनको उनके उदाहरण दे दे करके और हमको आगे शिक्षा देनी है। यस, नॉलेजेबल एजुकेशन। बिल्कुल सर, that's a very great thing. Sir, what are some of the biggest challenges you see for both for higher education and in general for Maheshwari, in higher education in general and for Maheshwari Girls PG College specifically? सर, आज की तारीख में तो इसको मैं मेरे पीरियड को कोरोना पीरियड बोलूंगा कि आज 1.25 साल तो हो गया है, और जितने मेरे प्रोजेक्ट्स अपकमिंग थे दिमाग में, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉलेज लेके आने का था, पहले स्पोर्ट्स स्कूल से स्टार्ट करता मैं, जयपुर में एक भी नहीं है, इवन राजस्थान में कोई बढ़िया नहीं है, कि वहां पर जैसे कोटा में आईआईटी से रिलेटेड स्कूल खुल गए कि डमी उनकी अटेंडेंस होती है लेकिन वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ही एक स्वरूप था कि एक बहुत बड़े कैंपस में जिसमें स्पोर्ट्स में लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो से लेकर इंटरनेशनल गेम्स तक हो उसमें, और बच्चे को पढ़ना है तो पढ़े, नहीं तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स में ध्यान दे अपना, ताकि ओलंपिक्स और नेशनल लेवल के खिलाड़ी वहां से डेवलप कर सकूं। लेकिन इस कोरोना पीरियड में वो कुछ नहीं हो पाया है। अब हम स्किल बेस पे चल रहे हैं, तो हमने बगरू में लेथ मशीन लगा दी 12th के बच्चों के लिए कि 9th के बाद में वो लेथ मशीन चलाना सीखें। बगरू प्रिंट की टेबल्स लगा दी, बगरू प्रिंट करना सीखें, तो दैट 9th 11th 12th 3-4 साल में वो जब तक 12th करेंगे
जब तक अगर उनमें से किसी को जॉब करना है तो जॉब पर बगरू इंडस्ट्रियल एरिया में सब चीजें अवेलेबल हैं। ऐसे ही सांगानेर में प्रताप नगर स्कूल में वी हैड स्टार्टेड सांगानेरी प्रिंट। वहां पर बच्चों को सांगानेरी करें कि बाय द 12th दे कैन गो इन दैट सांगानेरी प्रिंट आल्सो। तो वी आर फोकसिंग इन स्कूल्स आल्सो 5-5 6-6 सब्जेक्ट हमने स्किल एजुकेशन के लिए हैं ताकि बच्चे स्किल एजुकेशन को कर सकें। अब चूंकि एजुकेशन सारी ऑनलाइन चल रही है, अब इस ऑनलाइन बच्चों को फिजिकल ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पा रही। तो अभी बीच में हमको 2 महीने मिले, 6th ऑनवर्ड्स बच्चों को बुलाया था हमने, उनको स्कूल में बुला के स्पोर्ट्स ही कराया हमने सिर्फ, खूब खेलो कूदो, ताकि उनका फिजिकल ग्रोथ के बिना पढ़ाई नहीं कर सके। बिल्कुल कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उनकी फिजिकल ग्रोथ और मेंटली ग्रोथ कैसे हो, ये कॉलेज में भी और स्कूलों में भी हम इस पे फोकस करें। बिल्कुल सर, सही जरूरी भी है। आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट कि विदाउट फिजिकल ग्रोथ आई डोंट थिंक कि मेंटल भी उतना डेवलपमेंट होगा। बच्चा कितना भी पढ़ लेगा, जब उसको फिजिकली अगर फिट नहीं होगा तो इट विल कम, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं पढ़ाई हैम्पर होगी दोबारा। तो उससे बेटर है कि फिटनेस पे भी साथ में हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग सर। सर, एनी सजेशंस फॉर द अपकमिंग यूथ जो कॉलेजेस ज्वाइन करने वाले हैं? मैं तो भारतीय यूथ से यही प्रार्थना करूंगा, रातों रात पैसा कमाने की मत सोचें। हर कोई ये देख रहा है कि हम एक साथ अडानी और अंबानी बन जाएं, बिरला टाटा बन जाएं, ऐसा नहीं हो पाएगा। और उसके लिए वो बहुत जल्दीबाजी में उस स्टेप्स को छोड़ देते हैं जो बहुत जरूरी है बेसिक ग्राउंड के, और फिर वो गलत रास्ते पे हो जाते हैं। तो जिस हिसाब से इस पूरे वायुमंडल में पॉल्यूशन हो गया है, वो उससे बच के रहें। अपनी संगत, अपने साथी अच्छे चुने जो उनको सही दिशा दे सकें। गलत संगत में होते उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि हर गंदी चीज बहुत सुलभता से उपलब्ध है आज के जमाने में। हर गंदी चीज इतना इजीली, आपको राशन नहीं मिलेगा आपके दरवाजे पे, स्कूल के दरवाजे पे आपको गंदी चीज मिल जाएगी, बाहर तैयार बैठे पॉल्यूटेट करने के लिए। तो बच्चों को संभल के रहना पड़ेगा, अपने पाँव को मजबूत करें तो, और उस ऊपर वाले पे विश्वास रखें, कर्म करें, मेहनत पूरी करें, फल वो इतना बढ़िया देगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप पैसा वाला बनना चाहें तो वो सीढ़ी से वापस गिर भी जाती है, वो सीढ़ी मजबूत कमा के फिर आगे सीढ़ी को बढ़ाएं। ये प्रार्थना है मेरी। भगवान उनका साथ देगा बिल्कुल। अपने भगवान जिसको भी वो मन में मानते हैं, 2 मिनट उसका ध्यान जरूर करें, उसको जरूर उससे डरें आप, और अपना कर्म खूब करें। पढ़ाई के समय पढ़ाई और खेल के समय खेल, और जिस दिन काम पे लग जाए तो काम के समय काम होना चाहिए। Then make a holiday for 2 days, just like Western countries, Saturday Sunday off। सही। और वैसे भी इंडिया में सबको सरकारी नौकरी इसीलिए चाहिए कि हफ्ते में एक काम करना है, क्योंकि बाकी तो वहाँ छुट्टियां हैं, क्योंकि वातावरण पॉल्यूटेड हो गया है। सरकारी तनख्वाह से तो वो समझते हैं ये तो बैंक में जानी है, बाकी तो खर्चा जो आता है उसके काम से इतना पॉल्यूटेड हो गया, इसमें 2 राय नहीं। Anyway, this is not a part of our discussion. Yes, please. I agree, sir. But I agree on that कि हाँ, there are multiple things for the students के वो उनका ध्यान भटकाने के लिए, and that's a great advice from your end कि हाँ उस चीज से बच के रहो, because life is quite long than we think. Thanks a lot for your time, sir. Thanks for your blessings. Thank you, sir. Thanks a lot from everyone. From college. Bharat ji, you are a great, very nice person. Thank you, Bharat ji.